तो गाइस अभी आपने देखा ही मेरा रिंग लाइट आ गया। अभी आपने देखा, पता नहीं। हाँ जी फैमिली, सुबह का राम राम आप सभी को। जय माता दी माई वाइटीज़ फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू प्रिया की लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सभी लोगों का सुबह का लगभग यही काम होता है, चाहे वो कितने बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे वो कितने छोटे क्यों ना हो, सबका यही काम होता है जो नहाना धोना ब्रश करना है ना। सुबह सुबह का सबका लगभग यही काम होता है, चाहे आप वर्किंग हो चाहे आप घर में रहती हों। और जो मेल लोग भी हैं उनका भी ऐसे ही होता है सुबह सुबह का, चाहे आप ऑफिस जाते हो चाहे आप बिजनेसमैन हो। तो जी हमारा भी ऐसे ही है। और वेदर यहाँ पे अभी धूप हो रखी है और इस समय मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो आपको डेली ही हमारे यहाँ का वेदर देखने को मिल रहा होगा। तो हमारे यहाँ का वेदर कैसे हो रहा है ना इस समय, कि रात में बारिश हो रही है सडन, हमें पता भी नहीं चलता है। कभी कभी चलता है, गहरी नींद में होते तो नहीं चलता है। और फिर क्या हो रहा है कि सुबह में ऐसे धूप छाँव करके हो रही है। और मुझे ना एक वीडियो भी शूट करनी थी जो कि सनलाइट में शूट करनी थी, नेचुरल लाइट में। तो उस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था धूप छाँव की वजह से। और जब कभी आपका काम रुकता है ना किसी वजह से, तो बहुत ख़राब लगता है, चिढ़ सी मचती है। एक तो मुझे इस धूप छाँव पे बहुत चिढ़ मच रही थी क्योंकि मेरा काम नहीं हो पा रहा तो, लेकिन फाइनली जो है वो ना आधे घंटे के लिए टिक गई धूप, तो फिर मेरा हो गया। और आज मैं ऐसी बिज़ी थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब कि जब से मैं जगी थी ना, एक लगातार किचन और कार्तिक का स्टडी, क्योंकि कार्तिक के भी स्कूल खुलने वाले हैं ना, तो सारे ही काम उनके वैसे तो मैंने पूरा करा दिया है, बट फिर भी कुछ ना कुछ रही गया है। तो वो, और फिर उसके बाद से आज मैंने एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 वीडियो शूट किया था 2 बजे तक। ऐसा कुछ सिचुएशन ही बन गया आज का। पहले मैंने नॉर्मली व्लॉग स्टार्ट किया था जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं ना, मतलब क्या कहते हैं, एक वीडियो जो बता रही हूँ नेचुरल लाइट में शूट करनी है, तो वो फिर क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है तो वो भी शूट कर लिया मैंने। एंड फिर उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन हुई कि उसके लिए मुझे थर्ड वीडियो भी शूट करना पड़ा, जो कि आगे आप देखेंगे। और यहाँ पे मैं कार्तिक को सुबह ब्रेकफास्ट में दी थी दलिया और पपीता। सबसे पहले मैं पपीता देती हूँ आजकल। आप लोगों ने पहले के व्लॉग देखे होंगे तो पता होगा कि जब मैं गांव से आई थी तो कार्तिक की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने कुछ चीज़ें इनको स्पेशली देने को बोला है, जैसे कि ये हो गया आपका पपीता हो गया, नारियल पानी हो गया, सेब हो गया। नारियल पानी का इतना नहीं बोला है, बट पपीता और सेब ये सब देना। तो सेब तो अभी हस्बैंड ले आए थे स्टार्टिंग में, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और अभी आम का सीज़न है और आम मेरा फेवरेट फल है। मैं पूरे जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना उसमें सिर्फ एक आम खाती हूँ। पहले तो मैं केला वगैरह भी खा लेती थी, बट अभी नहीं खाती हूँ कुछ भी। और केला कार्तिक को नुकसान भी करता है, इसलिए मैं केला अपने घर में जल्दी मंगाती नहीं हूँ। नवरात्रि जब आती है ना तो उसी में बस केला आता है। तो मैंने हस्बैंड जी को बोला कि अभी सेब रहने देते हैं, अभी पपीता और क्या बोलते हैं आम लेके आइएगा, क्योंकि आम अच्छा लगता है और फिर साल में एक ही बार आता है, तो इस वजह से। तो अभी पहले तो हम लोग इनको कुछ नहीं दे रहे थे, बट अभी देना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे ना मैं इनको आम दूध दे रही हूँ। मेरी नानी ना, जब मैं छोटी
छोटी थी, आप लोगों को पता है कि मेरी मम्मा एक्सपायर हो गई थी, तो मैं अपने नानी के घर ही रहती थी और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। उनके प्यार को मैं ना अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों की नानियों को देखा है अपने घर में, मायके में, ससुराल में, पर जो प्यार मेरी नानी ने दिया है ना, पता नहीं माँ लोग भी वैसे ही प्यार देती हैं या क्या कुछ। मैं भी अपने बच्चे की माँ हूँ, लेकिन उतना नहीं करती हूँ जितना मेरी नानी ने किया है मेरे लिए। तो मैं उनको जब भी बोलती थी कि मुझे ये खाना है, वो कैसे भी करके उस चीज़ को अरेंज करती थी। ये उनकी मतलब ज़िम्मेदारी होती थी, पर वो करती थी। तो उस टाइम पे मिक्सर नहीं होता था, मैं हमेशा बोलती थी कि नहीं, मुझे ये मैंगो शेक भी नहीं बोलते थे, इसको आमरस बोलते थे उस टाइम पे। तो मैं हमेशा ऐसे बोलती थी मुझे आमरस पीना है, आमरस पीना है। तो फिर मेरी नानी ना जो मथनी होता है ना, उससे इसको बना के दे देती थी। कभी-कभी जैसे नानी घी भी बनाती थी, तो कभी-कभी टाइम नहीं मिल पाता था, तो घी के उसमें मथनी फँसी होती थी, तो नानी हाथ से इसको बना के, आम को हाथ से मसल के और फिर दूध मिला के दे देती थी। तो मतलब बहुत करा है उन्होंने। और क्या बताऊँ, कुछ समझ ही नहीं आता उनके बारे में। ख़ैर आगे बढ़ते हैं व्लॉग में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफ़ास्ट में आप देख ही रहे हैं, सत्तू के पराठे और आलू बैंगन का भरता है। क्योंकि सत्तू के पराठे के साथ बैंगन का भरता ही अच्छा लगता है, तो हम कार्तिक को थोड़ा ही देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। और इसमें मैंने बैंगन भी कम ही डाला है। वैसे हम भरता बनाते हैं तो सिर्फ़ बैंगन का ही बना लेते हैं, लेकिन अभी मैंने आलू भी मिक्स किया है। तो यहाँ पे ये ब्रेकफ़ास्ट बनाने के बाद ना मैं अपना जो धूप वाला, जो धूप में मुझे वीडियो शूट करना है, धूप वाला वीडियो बोलने जा रही थी, धूप में जो वीडियो शूट करना है वो वीडियो शूट करूँगी। एंड उसके बाद आगे फिर देखती हूँ क्या कुछ है, आपके साथ शेयर करने के लिए शेयर करूँगी। और पता नहीं क्यों अब जब से मैं डेली व्लॉगिंग करने लगी हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है व्लॉगिंग करना और आप लोगों के साथ अपनी लाइफस्टाइल शेयर करना। जब मैं डेली व्लॉगिंग नहीं करती थी ना, बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती थी या फिर व्लॉग मिक्स हो जाते थे। तो फिर उसमें मुझे खुद भी समझ नहीं आता था और मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। तो फिर मैंने मेरी एक यहाँ पे कार्तिक को मैं नाश्ता दे रही हूँ। टाइम देख रहे हैं आप, 12:40 का हो गया है। और ना नाश्ता वास्ता हम लोगों ने कर लिया, जो मुझे धूप में वीडियो शूट करनी थी वो भी कर लिया। मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं रखा, क्योंकि इसी फ़ोन से मुझे सारी चीज़ें करनी होती हैं, जैसे कॉल आता है या फिर इंस्टाग्राम का कोई डीएम वगैरह आता है, जो भी है सब इसी से करना होता है, मेल वगैरह सब कुछ। तो कुछ इसी तरीके के काम में बिज़ी थी, तो नहीं कर पाई, मतलब ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। और यहाँ पे अब मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ाई में जो है ना, वो थोड़ा-सा मैंने करेला था तो वो रखा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड करेला की सब्ज़ी बहुत मन से खाते हैं। हम लोग नहीं खाते इतना मन से, तो इसलिए हम उन्हीं के लिए बस बनाया। और यहाँ पे मैंने हेयर वॉश किया था अपने बालों को, देखिए कैसे मैंने रबर बैंड में सिक्योर किया, क्योंकि ना बाल फिर खाने में ना जाए। वैसे तो पूरा हेड कवर करके बनाना चाहिए, बट गर्मी इतनी होती है कि हिम्मत नहीं होती है कि हेड कवर करके बनाएं। और यहाँ पे इन लोगों का देखिए क्या हो रहा है। यहाँ ना मैंने एक लोग को पढ़ने बैठाया, एक लोग अपना लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, पर काम कम मस्ती ज़्यादा हो रही है इन लोगों की। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वेदर का, तो देखिए यहाँ पे मैं गेट से दिखा रही हूँ तो नहीं दिख रहा है, ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। वेदर धूप छाँव है। और उसी टाइम पे मेरा ना कोरियर भी आ गया था, जो कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। तो डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊँगी कि इसमें क्या है। नहीं कोरियर वाले भैया का। सो ये मैंने ऑर्डर कर दिया था, दो दिन, आई थिंक 2 दिन लगे हैं इसको आने में। ये रिंग लाइट है, तो ये अभी हबी और कार्तिक लेके आए हैं। थोड़ा सा क्लिप मैंने ऐड कर दिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। अभी आपने देखा ही, मेरा प्रॉपर लंच भी नहीं बन पाया। सब्जी बन गई, चावल बनाने जाना है अभी, और भी बहुत सारे काम है जो मैं कर रही हूँ। तो इस वाले रिंग लाइट का अनबॉक्सिंग आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिलेगा। चलिए मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड, मिलती हूँ नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अनबॉक्सिंग तो खैर मैं शॉर्ट में डालूंगी, मतलब कैसा आया है, क्या कुछ है, वो सब आपको नेक्स्ट व्लॉग देखने मिलेगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।